चॉकलेट खाने वाली बहू। ये कहानी है रश्मि की। रश्मि को हमेशा से ही चॉकलेट्स खाना बेहद पसंद था। उसकी शादी करण से हो जाती है। रश्मि के ससुराल में उसकी सास कलावती, ससुर ब्रिजेश और छोटी ननद कोयल थे। सुबह के समय अरे रश्मि बहू कहाँ चली गई? उसका नाश्ता भी ऐसे ही पड़ा है अब तक। हाँ मम्मा, उन्होंने तो मंदिर से आई हुई प्रसाद वाली हलवा पूरी भी नहीं खाई। तभी कलावती और कोयल जब रश्मि के कमरे में जाते हैं तब वो देखते हैं कि रश्मि के पूरे रूम में हर तरफ चॉकलेट रैपर्स पड़े हुए हैं और वो कई सारे चॉकलेट्स खा रही है और आनंद उठा रही है। हैं? ये क्या है? इतने सारे चॉकलेट्स खा रही हो? सॉरी मम्मी जी, दरअसल मुझे ना ये बहुत पसंद है। मैं ना इनके बिना रह ही नहीं सकती। एकदम रूहानी मोहब्बत है हमारी। रश्मि हर 15 मिनट में चॉकलेट खाती रहती और लगातार सोने तक चॉकलेट चबाती ही रहती। रात में अरे रश्मि, तुम मुझे कुछ कहने वाली थी जिसके लिए तुमने मुझे स्पेशली मैसेज भी किया था। बताओ बताओ, क्या कहना है? कुछ रोमांटिक बात है क्या? अरे नहीं करण, क्या तुम भी चने के झाड़ पर चढ़ा देते हो जब देखो तब बंदरों की तरह? मुझे एक्चुअली कुछ पैसे चाहिए थे। मेरे चॉकलेट्स का स्टॉक भी खत्म हो गया है और मेरी फ्रेंड मल्लिका का जन्मदिन भी है। उसके लिए भी तो गिफ्ट लेना है, इसीलिए पूरे 20,000 दो। क्या? 20,000? हाँ, 19,000 के मेरे चॉकलेट्स और 1,000 का मल्लिका का गिफ्ट। चलो चलो, ज्यादा नखरे मत करो अभी। मुझे पता है कल ही तुम्हारी तनख्वाह आई है। ठीक है, ये लो। तुम ना एक दिन मुझे कंगाल करके ही दम लोगी। रश्मि एक बड़े से चॉकलेट स्टोर में जाती है और ढेर सारे गोनी भर के चॉकलेट्स खरीदती है। वो कैरेमलाइज्ड चॉकलेट्स 10 पैकेट्स, डार्क चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स वाले भी दे दो, और हाँ ये नया वाला ब्रांड है ना, ये कोकोआ शॉट्स, ये भी दे देना। ये डबल डार्क सिल्क और मिल्क पीनट बटर फ्लेवर वाला, ये भी दे देना। डन मैम, ये लीजिए, पूरे 19,710 रुपए हुए हैं। ओके, ये लो। थैंक यू मैम। ऐसे ही आते रहिए हमारी शॉप पर। एक आप ही है जो आते हैं तो पूरा दुकान खाली करके ले जाती है। रश्मि घर जाके एक दिन में ही सारी चॉकलेट सफा चट कर देती है। वो तो चॉकलेट की रोटियां और चॉकलेट को क्रश करके उसकी सब्जी भी बनाती है और अपने परिवार वालों को वही डिनर में देती है। अरे बहू, ये सब क्या है? एक ही बार में हार्ट अटैक दिलाना चाहती हो क्या इतने चॉकलेट से? अरे नाश पीटी, चॉकलेट की रोटी और सब्जी तेरे पिताजी ने बनाई थी क्या? अरे मम्मी जी, चिल्लाइए मत ना, एक बार चक्कर तो देखिए। मेरा दावा है आप भी मेरी तरफ चॉकलेट्स की दीवानी हो जाएंगी। रश्मि भाभी, अपने चॉकलेट्स खाने पे जरा ब्रेक लगाओ। इतना खाओगी ना तो ना जाने कौन सी दुविधा से गले लग जाओगी। मेरे सारे पैसों को पानी की तरह उड़ाती है। इन चॉकलेट्स पर मुझे तो कभी कभी शक होता है, तुम मुझसे प्यार करती हो या इन चॉकलेट से? ये कैसा सिली सवाल है? ऑब्वियसली चॉकलेट से ही प्यार करती हूँ। सभी घर वाले सर पर हाथ रख लेते हैं और एकदम परेशान हो जाते हैं। दिन ब दिन रश्मि के चॉकलेट्स खाने की आदत रुकने का नाम ही नहीं लेती। वो उसके सभी ससुराल वालों के नाक में दम करके रखती है। लेकिन एक दिन अचानक से रश्मि के दांतों में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाती। तभी वहाँ उसके सभी परिवार वाले आके कहते हैं, मेरा दांत बहुत दर्द कर रहा है। अब ये सब ड्रामा मत करो। मैंने ठान लिया है, मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। मुझे तुम जैसी खर्चीली और ना प्यार करने वाली बीवी नहीं चाहिए। और मुझे ऐसी बहू भी नहीं चाहिए। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं जाने अनजाने में एक चॉकलेट खाने वाली बहू को अपने घर लाई। अगर ये सब पहले पता होता तो तुम दोनों की कुंडलियां ही नहीं मिलवाती मैं। कुंडली में ये नहीं लिखा था कि तुझे चॉकलेट खाने का पागलपन है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए प्लीज। मैं अब से चॉकलेट्स नहीं खाऊंगी।
और ना ही मैं कोई ड्रामा कर रही हूँ। सच में मुझे माफ कर दो सब, मुझे एक और मौका दे दो। तभी सभी रश्मि को माफ कर देते हैं और उसे डेंटिस्ट के पास ले जाकर उसकी पूरी ट्रीटमेंट की जाती है और वो कुछ दिनों बाद ठीक हो जाती है और चॉकलेट खाना छोड़ देती है। गरीब वर्सेस अमीर का खाना। केवल नगर में रोनी और केशव नाम के दो दोस्त रहा करते थे। रोनी एक अमीर घराने का लड़का था, वहीं केशव एक गरीब घराने का। रोनी एक आलिशान से बंगले में रहता, केशव एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। एक दिन, यार केशव, लाइफ में कुछ मजा नहीं आ रहा यार ब्रो। सही कह रहा है। मैं तो ना पक गया हूँ ये शान और शौकत और अमीरी की स्टेटस के पिंजरे में रह गए। यार रोनी, क्या बकवास कर रहा है? उल्टा तो तू कितना लकी है, तुझे सोने के लिए मुलायम गद्दी है, एसी है, इतना सारा अच्छा महंगा महंगा खाना है। नो ब्रो, तू समझ नहीं पा रहा है, मुझे ये लाइफ नहीं पसंद। केशव और रोनी दोनों हमेशा भगवान जी से यही शिकायत करते रहते थे, गॉड जी प्लीज, मुझे एक आम तरह की जिंदगी जीनी है। मैं अब और नहीं रह सकता इस सोने के पिंजरे में। वहीं केशव भी भगवान से प्रार्थना करते हुए, हे ऊपर वाले, प्लीज मुझे अमीरों जैसे जीना है, उनके जैसे खाना खाना है। रोनी और केशव की लगातार शिकायतों को सुनकर एक दिन एक देवी प्रकट हो जाती हैं रोनी और केशव के सामने। बोलो, क्या पीड़ा है तुम दोनों की? रोजाना दिन रात सुबह शाम बस एक ही बात की रट लगाए रहते हो। मुझे आम जिंदगी चाहिए, मैं अब और अमीरों जैसे नहीं रहना चाहता। हाँ, और मुझे भी ये गरीबों वाली सड़ी हुई लाइफ नहीं चाहिए। मुझे रोनी जैसी रॉयल और अमीरों वाली लाइफ चाहिए। प्लीज हम दोनों की इन छोटी सी नन्ही सी मुरादों को पूरा कर दो ना। ठीक है, तो मैं अब तुम दोनों की आत्माओं को एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर करती हूँ। मतलब रोनी की आत्मा केशव के अंदर जाएगी और केशव की आत्मा रोनी के अंदर, वो भी 3 दिन के लिए। और अगर तुम दोनों को 3 दिन में ये नया जीवन अच्छा लगे तो फिर तुम दोनों के माता पिता को मैं हमेशा हमेशा के लिए बदल दूंगी। वाह, ये तो सुपर डुपर आइडिया है। हाँ, ये अब मैं आखिरकार तुम्हारी तरह जीवन गुजार पाऊंगा रोनी। पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट, आइसक्रीम, बहुत मजा आने वाला है। और मुझे भी। मैं तो सबसे पहले तुम्हारे नेबर वाले खड़ूस अंकल के बगीचे के आम तोड़ूंगा। भगवान रोनी और केशव की आत्माओं को एक दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के घर जाते हैं। अरे आ गया मेरा राजा बेटा खेलकर। चल बेटा, जल्दी से फ्रेश हो जा। आज तेरे लिए पिज्जा, बर्गर, डोनट्स, चॉकलेट शेक, चाउमीन नूडल्स और पैनकेक बनाए हैं। मैं अभी डाइनिंग टेबल पर तेरा खाना लगवाती हूँ। ओके मामा। अरे वाह, ये रोनी का घर तो कितना बड़ा है और इतना सारा स्वादिष्ट अमीरों वाला खाना। ये वहीं दूसरी ओर, अरे मेरा लल्ला, आ गया बिटवा तू। आज गर्मा गर्म दाल चावल और फुलके हैं। दाल चावल तो मेरा फेवरेट है। क्या रोज तो दाल चावल का नाम सुन के चेहरे पर 12 बज जाते हैं तेरे, और आज बड़ा चमक रहा है तेरा चेहरा दाल और चावल को देख। इस तरह केशव रोनी के रूप में सारा अमीरों वाला खाना खाता है और रोनी केशव के रूप में सारा गरीबों वाला। परंतु फिर केशव को रोनी के बेड पर नींद नहीं आती। और रोनी को केशव के रूप में रहकर रात भर जमीन पर नींद नहीं आती। नाश्ते के समय भी, क्या हुआ रोनी बेटा, ब्रेकफास्ट करो ना। तुम्हारा फेवरेट ऑमलेट और टोस्टेड ब्रेड है विद चॉकलेट पाउडर मिल्क। हाँ अंकल जी, खाता हूँ। क्या?
रॉनी बेटा, तुम अपने पापा को अंकल क्यों बोल रहे हो? ओह सॉरी सॉरी पापा, वो गलती से, सॉरी। क्या हुआ बेटा, तुम्हें तो रोज फोक से खाना पसंद है और आज हाथ से खा रहे हो? हाँ पापा, ये कांटे का चम्मच, मेरा मतलब फोक से आज नहीं खाना। कभी कभी लाइफ में चेंज होना भी जरूरी है ना। वहीं रॉनी को केशव के रूप में हाथ से खाना खाने के लिए दिक्कत हो रही थी। ए ले बिटवा, देसी घी के पराठे, काली चाय, दूध नहीं था ना इसलिए, और ये मिल्क शेक तूने लाए थे ना आम तोड़कर, उनका बनाया है। ये कैसा बनाया है ये आपने आंटी? एकदम बेस्वाद। आंटी? मेरा माफ कीजिए पापा, गलती से मेरी जुबान फिसल गई। इन सब बातों से तंग आकर रॉनी और केशव एक दूसरे को मिलते हैं। मुझे नहीं रहना और अब इस रूप में। मुझे भी, मेरी पहली वाली लाइफ ही बेस्ट थी। रॉनी और केशव दोनों मंदिर जाते हैं और देवी से माफी मांगते हैं। तभी देवी वहां पर प्रकट होती हैं। क्यों बच्चों, मिल गया ना तुम्हें तुम्हारे किए का फल। अमीर और गरीब दोनों भी अपनी अपनी जगह सही है। एक गरीब को अमीर सिर्फ हालात और वक्त बना सकते हैं। एक दिन में अमीर से गरीब बनना और गरीब से अमीर बनना, ये तो सरासर यही फल देगा ना मेरे प्यारे बच्चों। देवी दोनों को अपनी अपनी आत्मा फिर से लौटा देती है। हाश, फाइनली आई एम बैक। मेरा फेवरेट तो अब सिर्फ चॉकलेट और बर्गर ही रहेगा। हाँ यार, और 3 दिनों में मैंने भी अपनी माँ के हाथ के दाल चावल बड़े मिस किए। इस प्रकार दोनों फिर से अपना जीवन गुजारने लगे और जैसा है वैसे को ही स्वीकार कर आगे बढ़ गए।